नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जिसका नाम है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान। मतलब गंभीर बीमारियों के लिए इंश्योरेंस प्लान। अभी तक आपने नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान आप देखे होंगे जहां आप बीमार हो तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और जो बिल आता है कंपनी पे करती है। लेकिन आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँ सिर्फ स्पेसिफिक गंभीर बीमारी लाइक कैंसर है, हार्ट अटैक है, ऐसी बीमारी को कौन से प्लान कवर करते हैं और इस प्लान की विशेषता क्या होती है, ये मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल वीडियो पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। इस प्लान के अंतर्गत टोटल 15 गंभीर बीमारियां कवर की जाएगी, जिसके अंतर्गत हार्ट अटैक है, बाईपास सर्जरी है, स्ट्रोक है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, पैरालिसिस है, आप कह सकते हैं हार्ट रिप्लेसमेंट है, ब्रेन ट्यूमर है, लीवर की बीमारी है। इस तरीके से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं और इसमें दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सिल्वर और प्लेटिनम प्लान। सिल्वर में आपको 8 बीमारी को कवरेज मिलेगा और प्लेटिनम प्लान में आपको टोटल 15 बीमारी का कवरेज मिलेगा। ये सारी बीमारी हम आगे इसके बारे में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ना कि इंडेमनिटी। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो नॉर्मली आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं कि भाई आपने 2-5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका बिल मान लो कि 5 लाख की पॉलिसी थी, 2 लाख का बिल आ गया, कंपनी ने 2 लाख रुपए आपको दे दिए क्योंकि आपका 2 लाख का खर्चा हुआ। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो जितनी आपका खर्चा हुआ उतना कंपनी ने दे दिया। लेकिन ये जो पॉलिसी है वो बेनिफिट पॉलिसी है, इसमें आपका हॉस्पिटल में क्या खर्च होगा इससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक 35 साल का व्यक्ति है और वो 25 लाख रुपए की ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, सिर्फ 10,000 रुपए के प्रीमियम आ जाएगी। अब इन 15 बीमारी में से कोई भी एक बीमारी डायग्नोज होते ही, सिर्फ डायग्नोज होते ही घर वालों को या उन पेशेंट को 25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। हॉस्पिटल का बिल कुछ भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ 25 लाख, अगर आप 50 लाख का पॉलिसी लेंगे तो एक साथ 50 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेंगे तो एक साथ में 5 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो ये एक प्रकार की बेनिफिट पॉलिसी है जो एक मुश्त लमसम आपको पैसा देती है। अगर इस पॉलिसी के मुख्य फीचर्स देखें तो 15 बीमारी जैसे मैंने बताया ये क्रिटिकल इलनेस को कवर करती है। 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से फिट बैठता है, जो आपको सूटेबल लगता है उस हिसाब से आप अपना सम एश्योर्ड डिसाइड कर सकते हैं। 5 साल से लेकर के 65 साल का कोई भी व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकता है, यानी कि 5 साल का बच्चे के लिए भी अलग से ले सकते हैं, पेरेंट्स ले सकते हैं, लेकिन मेजर 18 से 65 साल के व्यक्ति ये पॉलिसी ले सकते हैं। ये इसमें सर्वाइवल पीरियड का ऑप्शन आपके पास 2 रहेंगे, एक 15 दिन का सर्वाइवल पीरियड और एक 30 दिन का। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपको हार्ट अटैक डिटेक्ट हुआ या हो तो इसके लिए आपको कम से कम 30 दिन जिंदा रहना पड़ेगा या 15 दिन जिंदा रहना पड़ेगा। सीधे हार्ट अटैक से डेथ हो गई तो कुछ भी कवर नहीं मिलेगा, यानी कि इन 15 बीमारी में तुरंत ही डेथ हो गई तो कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वो बीमारी डायग्नोज होने के बाद आप 30 डेज तक सर्वाइव करते हो तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, जो भी आपका सम एश्योर्ड है। इसमें आप 15 दिन का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रीमियम में फर्क आएगा, 30 दिन में प्रीमियम कम आएगा, 15 दिन सर्वाइवल पीरियड में तो हल्का सा प्रीमियम ज्यादा आएगा। ये पॉलिसी में आपको इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो आप नॉर्मल पर पर्सन है 25,000 तक का मिलता है। और अगर आप देखते जाएं तो आप करीब करीब लाख रुपए तक का मेडिकल का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। वो आप फैमिली का, फिर सीनियर सिटीजन हो, फिर पेरेंट्स से ऐड करते हो इस तरीके से। लेकिन ये पॉलिसी तो आप इंडिविजुअल लेना पड़ता है तो आप 25,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट 80D की धारा में ले सकते हैं। अब मुख्य 4 कारण बताए हैं कि HDFC की ये क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको क्यों लेनी चाहिए। पहला तो 15 क्रिटिकल इलनेस को कवर करती है, वो भी मेजर क्रिटिकल इलनेस को कवर करती है। दूसरा, एक साथ में सिंगल पेमेंट आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं कि बिल 5 लाख आया, 2 लाख आया, 3 लाख आया, 50,000 का आया तो बिल आने पे आपको दिया जाएगा। एक साथ में आपको पैसा दिया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, आप अपने जरूरत के हिसाब से 8 बीमारी के लिए सिल्वर प्लान ले सकते हैं, पूरी 15 क्रिटिकल इलनेस के लिए प्लेटिनम प्लान ले सकते हैं। 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। और तीसरा है कि आप 1 साल की एक साथ में प्रीमियम देकर भी पॉलिसी ले सकते हैं और 2 साल का प्रीमियम भी आप एक साथ में देख करके ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आपको मिलती है, क्योंकि आपको जेब से पैसा नहीं देना पड़ता है अगर इतनी बड़ी बीमारी हो जाए। नहीं तो एक साथ में अगर 15, 20, 25 लाख का खर्च आ जाए तो हर किसी के लिए ये मुश्किल भरा टाइम होता है।
दूसरा, मेडिकल क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है तो आप क्वालिटी हॉस्पिटल में जाके क्वालिटी डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड भी है। ये पॉलिसी परचेज करने के बाद अगर आपको पसंद नहीं आती है कि किसी भी रीजन से आप इस पॉलिसी को 15 दिन के भीतर वापस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं। 45 की एज तक अगर कोई व्यक्ति ये पॉलिसी लेता है तो कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। इनकम टैक्स की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट मिलेगा और इस पॉलिसी को आप लाइफ टाइम रिन्यू करवा सकते हैं। हर साल प्रीमियम भर के आप इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो। तो अब एक एक करके इन सभी 15 जो इलनेस है उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती है। सबसे पहला है हार्ट अटैक। फर्स्ट हार्ट अटैक इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होगा। हार्ट अटैक क्या होता है ये सब लोग जानते हैं। दूसरा है बाईपास सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, जिसका मतलब होता है कि ऐसी सर्जरी जिसे मुख्य रूप से हृदय की मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। बाईपास सर्जरी में दिल में मौजूद ब्लॉकेज के आसपास के रक्त प्रवाह को इस सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। स्ट्रोक काफी कॉमन है, जो लोगों को सडनली हो जाता है, अचानक एक प्रकार का झटका लगता है, स्ट्रोक हो जाता है। जैसे लकवा भी होता है ना, अचानक से बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो स्ट्रोक इससे प्रभावित होने पर व्यक्ति के शरीर का कोई एक अंग पूरी तरीके से सुन्न होने लगता है और उसमें कमजोरी या लकवा जैसी स्थिति होने लगती है। मरीज को बोलने में दिक्कत आ सकती है, झुरझुरी आती है, उसके चेहरे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। तो ये कैंसर, मुझे नहीं लगता कैंसर को एक्सप्लेन करने की यहाँ जरूरत है, सब जानते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो कैंसर बहुत मेजर डिजीज है, आजकल काफी फैल रही है बीमारी, जिसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति को ये आज की डेट में सपेट में ले रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा खाना पीना ऐसा हो गया है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है, तो काफी सारी चीजें हैं जो कैंसर के वजह हैं। लेकिन ये पॉलिसी में आपको कैंसर जैसी गंभीर से गंभीर बीमारी को भी प्रोटेक्शन मिलता है, कवर मिलता है। किडनी फेलियर तब होती है जब आपके गुर्दे अचानक आपके रक्त से खराब उत्पादों को फिल्टर करने में असमर्थ हो जाते हैं। जब आपके गुर्दे अपनी फिल्टरिंग क्षमता खो देते हैं तो खतरनाक स्तर के जो अपशिष्ट हैं वो जमा हो जाते हैं, आपके ब्लड का रासायनिक संतुलन से बाहर हो जाता है। ये सारी चीजों की वजह से किडनी फेलियर होता है। मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसमें लाइक हार्ट है, लीवर है, किडनी है, आते हैं, फेफड़े है, पैनक्रियाज है, इस तरीके के ये मेजर ऑर्गन के लिए भी ये पॉलिसी में कवरेज मिलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून सिस्टम का विकार है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली नसों के सुरक्षात्मक कवच को खा जाती है, जिससे नसों की क्षति होती है और मस्तिष्क और शरीर के बीच में संचार का बाधित करती है। तो ये एक न्यूरो सिस्टम है जो इम्यून सिस्टम कह सकते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है एक प्रकार से। तो ये डिजीज भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर की जाती है। पैरालिसिस हो जाए, जैसे जिसको पैरालिसिस को लकवा कह सकते हैं, पक्षघात कहते हैं शुद्ध हिंदी में, तो ये भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर होता है। आरोटा ग्राफ्ट सर्जरी, महाधमनी जिसे हिंदी में कहते हैं, कोरोनरी धमनी की बाईपास सर्जरी, जिसे सामान्य तौर पर बाईपास सर्जरी कहा जाता है, दिल की धमनियों में रुकावट को बाईपास करने के लिए किया जाता है। शरीर के अन्य अंगों की तरह हृदय को भी निर्बाध रक्त की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ये बाएं और दाएं की धमनियों द्वारा आपूर्ति की जाती है। प्राइमरी पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, आपके दिल से फेफड़ों तक जाने वाली धमनियों में हाई ब्लड प्रेशर को इस तरीके की बीमारी कहा जाता है। ये आपको सामान्य हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से काफी अलग होता है। ये आपके लंग्स यानी फेफड़ों में धमनियों और आपके दिल के दाहिने हिस्सों को प्रभावित करता है। ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट, ओपन हार्ट सर्जरी दो तरह की होती है, जब एक हृदय की नसें ब्लॉक हो जाती है तब, और जब वॉल्व में समस्या आ जाती है। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें मरीज के हृदय को खोला जाता है और फिर इसको ठीक किया जाता है। ये मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, वैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं ज्यादातर बीमारी की। ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट क्या होता है, किडनी फेलियर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, ये सारी चीजें वैसे भी
ऑटोमेटिक एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं इसको। बिनाइन ब्रेन ट्यूमर, ये एक ऐसी बीमारी है शरीर के आंतरिक भागों में होती है और मरीज को पता भी नहीं चलता है। ऐसे में इसे अनदेखा करना रोगी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसका निर्माण भी शरीर में एक कैंसर की जैसे होते हैं वैसे ही ये होता है, लेकिन ये कैंसर रहित ब्रेन ट्यूमर होता है। पार्किंसंस बीमारी सबसे आम, ये न्यूरो डिसऑर्डर कह सकता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो हमारे शरीर के अंगों को संचालित करता है। इसके लक्षण इतने कम होते हैं कि शुरुआत में आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे, पर जैसे जैसे समय निकलता है आपके हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होने लगती है और इसका असर आपके चलने, बात करने, सोने, यहाँ तक कि सोचने पर भी पड़ने लगता है, जिससे आपका काम भी प्रभावित होता है। तो इस बीमारी के कवरेज के लिए क्या आता है कि परमानेंट इनएबिलिटी टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली एटलीस्ट 3 ऑफ दिस एक्टिविटीज। जैसे कि इस बीमारी में आप एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना किसी सहायता से नहीं जा पा रहे हैं। जैसे आपको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, इवन आपके कपड़े भी बदलना हो तो भी मुश्किल होने लगती है। तो ऐसी बीमारी, ये सारे अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो ये इस बीमारी के लक्षण होते हैं और ये बीमारी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर की। अल्जाइमर एक प्रकार की भूलने की बीमारी है, तो इसको भी यहाँ पे इस प्लान में जो एक्सप्लेन किया गया है कि सेम जैसे मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था कि पेशेंट की ऐसी हालत हो जाए कि न वो खुद खाना खा पा रहा है, न खुद नहाने जा पा रहा है, घूमने फिरने में भी उसको समस्या होती है। पहले वाला जाता वो न्यूरो से रिलेटेड था, ये न्यूरो से रिलेटेड नहीं है, तो ये भूलने से रिलेटेड हो गया एक प्रकार का। तो अगर ये सारे लक्षण होते हैं तो ये वाली डिजीज भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर की जाएगी। एंड इस स्टेज का लीवर की बीमारी हो जाना, आखिरी स्टेज की लीवर की बीमारी हो जाती है, तो वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर की जाती है। इसके लिए भी आपको इस बीमारी में अगर ये 3 रिजल्ट दिखने लगते हैं कि एक तो परमानेंट जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, या दूसरा अगर कहें कि आपका पेट बाहर आ जाता, बड़ा हो जाता है, जिसे एसिडिटीज कहा जाता है, तो दूसरा ये हो जाए, और तीसरा होता है हेपेटिक इंसोफेलोपैथी। तो ये भी लीवर से रिलेटेड होता है, जिसमें आपका जो लीवर होता है वो रक्त की अशुद्धियों को बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे नसों में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं। तो अगर ये 3 चीजें हो जाती हैं, इसका मतलब आपका एंड स्टेज का लीवर की बीमारी है और वो भी इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। अब जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इस पॉलिसी में आपको लमसम एक साथ में पैसा दिया जाता है, तो इसके क्या बेनिफिट होता है। पहला तो आप हॉस्पिटल बिल पे कर सकते हैं। सपोज आपको एक साथ में 25 लाख रुपए मिल गए, 50 लाख रुपए मिल गए, तो आप जहां पे भी ट्रीटमेंट करवाने जाएंगे आप आराम से बिल पे कर सकते हैं। अदर कॉस्ट जो भी आती है वो आप पे कर सकते हैं। हाउस मॉडिफिकेशन, मान लो कोई किसी को ऐसी गंभीर बीमारी हो गई जिसके लिए बाथरूम जाना हो या कुछ भी करना हो इस तरफ, तो घर में वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाना हो तो उसमें भी जो खर्च आता है वो भी आप ये पैसा जो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। जैसे कि आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस बहुत फेमस है, जो कि लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो टर्म इंश्योरेंस सपोज आपने ले रखा है और यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस होने पे क्या है, टर्म इंश्योरेंस का तो पैसा नहीं मिलता। टर्म इंश्योरेंस का पैसा कब मिलता है, जब आदमी की डेथ होती है, जिसने वो इंश्योरेंस कवर लिया है, तो वो पैसा मिलता है फैमिली को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपकी डेथ नहीं हुई है, सिर्फ पॉलिसी में आपका बीमारी डायग्नोज हो गई है। बीमारी डायग्नोज होते ही पैसा मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस में डायग्नोज होने में कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन ये वाली बेनिफिट पॉलिसी में आपको इन 15 इलनेस में से कोई भी एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई तो आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा। इस पैसे को आप हर चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रीमियम चार्ज दिया है, सिल्वर जो ऑप्शन है उसका, कि अगर 5 साल से लेकर 17 साल के बच्चे के लिए पॉलिसी लेते हैं और इंश्योरेंस का और 5 लाख रुपए, 1 साल की पॉलिसी में प्रीमियम आता सिर्फ 450 रुपए। 18 से 25 साल के व्यक्ति के लिए 1000 रुपए का प्रीमियम आएगा। 26 से 30 साल के व्यक्ति के लिए 1250 रुपए का प्रीमियम आएगा। 36 से 40 में 2500, 41 से 45 के बीच में 3750 रुपए। बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। अगर 10 लाख का आप कवर लेते हैं तो 5 साल से लेकर 17 साल के बच्चे के लिए 900 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 18 से 25 साल के व्यक्ति के लिए 2000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 26 से 30 साल के व्यक्ति के लिए 3000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 2500 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। 31 to 35 की एज में 3000 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। तो जैसे
कोई ये बड़ा अमाउंट नहीं है, 2,000, 3,000, 5,000। इसके सामने अगर आपको 10 लाख का एक हेल्दी कवर मिल रहा है और 8 बीमारी कवर हो जाती है सिल्वर में, तो ये बहुत ही सस्ता और अच्छा प्लान माना जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको पूरी 15 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट लेना है, तो इसका प्रीमियम आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 17 के बीच में आपको 5 लाख का 550 रुपये में पड़ेगा और 10 लाख का आपको 1100 रुपये में पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप डबल ही देख सकते हैं, 5 का 10 डबल ही हो जाता है, कुछ ज्यादा डिस्काउंट या कुछ है नहीं है। तो मान लेते हैं कि कोई 35 साल का व्यक्ति है तो 4,000 रुपये में उसको 10 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा पूरा 15 क्रिटिकल इलनेस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर आप इंश्योरेंस कवर ज्यादा भी लेना चाहते हो तो भी आप परचेज कर सकते हैं। देखते हैं इस पॉलिसी में क्या एक्सक्लूजन है जो कवर नहीं होते, आप इनको रीड कर सकते हैं। पहला तो इस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड 30 डेज का नहीं है, 90 डेज का। ये पॉलिसी लेने के 90 दिन के बाद कवर शुरू होगा। दूसरा, अगर कोई वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, युद्ध में कुछ घटना घटित हो जाती है तो वहां ये इस पॉलिसी में एक्सक्लूजन में आएगा। दूसरा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में बंदा है तो ये कवर नहीं करेगा इसमें। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह अगर आप करते हो और उस समय कुछ दुर्घटना हो जाती है तो ये सारे एक्सक्लूजन में आएंगे। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक 35 साल का व्यक्ति है, वो खुद के लिए 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और प्लेटिनम प्लान लेते हैं जिसमें 15 क्रिटिकल इलनेस कवर होती है और 30 डेज का वेटिंग पीरियड लेते हैं, सर्वाइवल पीरियड, कि भाई वो डायग्नोज होने के 30 दिन तक जीवित रहेगा। तो प्रीमियम आएगा 10,000 रुपए, जीएसटी लगेगा 1,800 रुपए, 11,800 रुपए में साल का, 11,800 रुपए में महीने का 1,000 रुपए भी नहीं होता, उससे कम में आपको 25 लाख रुपए का इतनी गंभीर बीमारियों को कवर कर देगा। वही 50 लाख का कवर, इसके डबल प्रीमियम आ जाएगा 23,600 रुपए में। 23,600 रुपए में 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस, बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही सस्ते में भी पड़ रहा है। तो ये प्लान जरूर परचेज करें। फाइनली अगर मैं आपको कंक्लूजन पे बात करूं, ये बहुत अच्छी प्लान है क्योंकि ये टॉप मेजर 15 क्रिटिकल इलनेस को कवर करते हैं। बहुत सारी प्लान आप देखेंगे जहां मार्केट में 30, 35, 40 क्रिटिकल इलनेस भी कवर होती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा होती भी नहीं लोगों को। तो मेजर जो सर्वे के अनुसार, जो एचडीएफसी के सर्वे किया गया और जो इंडिया में ज्यादातर बीमारी होती है क्रिटिकल में, उनको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये डिजाइन किया है कि ये इंडिया में मेजर 15 क्रिटिकल इलनेस है जो ज्यादातर लोगों को होती है, जिसमें ज्यादा खर्च आता है। इन सब चीजों को इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। आप ये पॉलिसी जरूर परचेज करिए।